अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म पाकर इब्लीस बोला, ए माबूद, ए अल्लाह, मैं आपके हुक्म की ज़रूर तामील करूँगा, लेकिन ए अल्लाह, मुझे ऐसी ताकत अता फरमा दीजिए कि मैं दिन भर दुनिया में जिन्नात को तालीम देने के बाद शाम को दोबारा यहाँ लौटकर आपकी इबादत में मशगूल रह सकूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस की ये दरख्वास्त कबूल फरमा ली। चुनांचे इब्लीस बहुत खुशी के साथ दुनिया में आया और जिन्नात से कहने लगा, ए जिन्नों की जमात, क्या तुम भूल गए हो उस अजाब को? अभी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौट आओ। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, गुनाह के काम छोड़कर नेक रास्ते पर वापस आओ। इस तरह वो जिन्नों को बहुत दिनों तक हिदायत करता रहा, लेकिन लगातार जद्दोजहद और सख्त मेहनत के बावजूद थोड़े से जिन्नों के सिवा तकरीबन सभी इब्लीस की मुखालिफत करने लगे और शदीद गुनाहों में मुब्तला हो गए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से फरमाया, ए इब्लीस, मैं तेरी इबादत, बंदगी और इताअत देखकर बहुत राजी हूँ। अब तो दुनिया में जा और अपनी कौम जिन्नात को सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस की ये दरख्वास्त कबूल फरमा ली और जिन्नात को हलाक करने के लिए बेशुमार फरिश्तों को दुनिया में भेजा। उन फरिश्तों के साथ इब्लीस भी था। बस फरिश्तों और इब्लीस के आने के बाद दुनिया के सभी गुनहगार जिन एक एक करके मर गए। दुनिया का काम पूरा करने के बाद इब्लीस फिर एक सुई के साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। अल्लाह ताला के हुजूर इब्लीस के कितने ही सजदे थे कि किसी के लिए उनका शुमार मुमकिन नहीं था। आसमान, ज़मीन और अर्श मौला के करीब कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां इब्लीस ने बेशुमार सजदे ना किए हों। फिर इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, ए मेरे रब, ए अल्लाह, तेरे बेपाया फजलो करम से मैं एक निहायत अदना दर्जे से इज्जत व शरफ के आला मर्तबे तक पहुँच गया हूँ। तेरे फजलो करम से मैं तेरा कुर्ब हासिल कर सका। अब मेरे दिल की शदीद ख्वाहिश है कि अगर तू मुझे अपनी मुक़द्दस लौहे महफूज का दीदार करा दे तो मेरी ज़िंदगी बाबरकत और कामयाब हो जाए। मेहरबानी फरमा कर मेरी ये आरजू पूरी फरमा। रहमतों वाले अजीम अल्लाह ताला ने इब्लीस की ये दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते मुकर्रब मीकाईल को हुक्म दिया, ए मीकाईल, इब्लीस को ले जा और लौहे महफूज के करीब कर दे। चुनांचे मीकाईल फरिश्ते ने यह हुक्म पाते ही इब्लीस को ले जाकर लौहे महफूज के करीब कर दिया। इब्लीस अल्लाह की इस अज़ीमुश्शान मखलूक लौहे महफूज को देखने लगा और दुआ करने लगा। अचानक उसकी नज़र एक जगह पड़ी जहाँ लिखा था, अल्लाह का एक बंदा 6 लाख साल तक अल्लाह की इबादत करेगा, लेकिन अल्लाह का एक हुक्म ना मानने के सबब वो जन्नत से निकाला जाएगा और वो बंदा